हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड ग्रेट और आप लोग को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर अच्छी आ रही होगी आई होप। और इतने दिन हो गए थे मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया था यूट्यूब पे, तो मैंने कहा कि अब हमें एक वीडियो बना लेनी चाहिए। ये बिल्कुल रैंडम वीडियो है, ठीक है, और बस मुख्तसर रखेंगे इसको टू द पॉइंट। और आज हम ये वीडियो जो है बेसिकली इट इज़ अबाउट द रिव्यू, एक्चुअली नॉट रिव्यू बट व्हाट आई हैव लर्नड, वो उस बारे में है ये वीडियो, ठीक है। आपको रिव्यूज़ तो मेरे से बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे यूट्यूब पे देने वाले। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे इज़ अबाउट दिस बुक। ओके, दिस इज़ अ बुक, इसका नाम है, इफ़ यू गाइस कैन सी, देख लो, तुम लोग को उल्टा नज़र आ रहा होगा, मुझे समझ नहीं आती है। एक तो ये लो द सीक्रेट, ठीक है, ये है जी रोंडा बर्न, मुझे गूगल ने यही नाम बताया है। उनकी ये बुक है द सीक्रेट। पहले ये आई थी नेटफ्लिक्स पे एज अ फिल्म, उसके बाद 2006 में, और उसके बाद इसकी एज अ बुक रिलीज़ हुई थी और इसकी मोर देन 50 जो है वो ट्रांसलेशन हो चुकी हैं। अच्छा, दिस बुक रियली हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स इन लाइफ। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला का एक फरमान है कि मुझसे जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरे अपने ओपिनियंस हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल रिस्पेक्टफुली मुझसे वो क्या उसको कहते हैं वो कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, बट दीज आर माई ओपिनियंस। इस बुक से पहले मुझे उसकी समझ नहीं आती थी कि व्हाट दैट मीन्स ना, कि मुझसे जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे, तो क्या मतलब है। बट दिस बुक रियली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दैट एंड आई रियली वांट कि आप लोग दिस बुक को पढ़ो, यू विल गेट टू नो मैनी थिंग्स। तो बुक रीडिंग का वैसे मुझे कुछ अर्सा पहले बहुत शौक चढ़ा हुआ था एंड आई हैव अ लॉट मोर बुक्स, इफ़ आई कैन शो यू गाइस। ये देखो, आई हैव रीड मैनी नॉवेल्स, मैनी तो नहीं मतलब 2-3 पढ़े में। ये देखो, ये बुक्स है कि एटॉमिक हैबिट्स है, फिर एक ये है, फिर एक ये है। आई प्रेफर के इंसान ना क्या उसको कहते हैं फैंटसीज़ पढ़ने से बेहतर है इंसान इस तरह की बुक्स पढ़े जो आपको इन लाइफ हेल्प भी करे। खैर और 2-3 और भी हैं, आई कैन शो यू राइट नाउ, ठीक है। बहरहाल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बुक। अच्छा, दिस बुक इज़ बेसिकली, बाय द वे इसका ऊपर का कवर मेरे से गुम गया, सो बेयर विद मी, नाम मैंने तुम लोगों को बता दिया पहले। दिस बुक इज़ रियली, इसने मुझे किस तरह से हेल्प किया, बिल्कुल अनफिल्टर्ड वीडियो है ये, ठीक है, तो इसमें गलतियाँ होंगी तो बेयर विद मी, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। ओके, तो दिस बुक हाउ हेल्प मी कि मुझे फरमान के समझाया। बेसिकली दिस बुक इज़ अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, कि दैट व्हाट यू थिंक यू अट्रैक्ट, ठीक है। अब उसमें मेरे नज़दीक जो है ना बहुत रोल प्ले करती हैं थॉट्स, सोच, आपकी सोच बहुत मैटर करती है, बिकॉज जैसी आपकी थॉट्स होंगी ना, इफ़ यू आर हैविंग अ नेगेटिव थॉट्स, मोस्ट प्रोबेबली आपकी लाइफ में उतनी ही नेगेटिव चीज़ें होंगी एंड यू ब्लेम देन द सर्कमस्टांसिस कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ही हमेशा ऐसे होता है, ये होता है, दैट्स द रीज़न, उसके रीज़न आप खुद हो, ठीक है। अच्छा, इस बुक में ना 3 पॉइंट्स हैं, एक है जी आस्क, दूसरा है बिलीव और तीसरा है रिसीव। तो ये चीज़ बहुत है, अगर हम अपनी जो एक प्रोसेस देखें दुआ से शुक्र तक का, तो वो भी यही है कि हम पहले अल्लाह ताला से मांगते हैं, फिर उस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि मैंने अल्लाह ताला से मांगा है एंड आई विल गेट इट, और फिर उसको खुशी के साथ और उसको पूरे धूमधाम से उस चीज़ को रिसीव करते हैं जब अल्लाह ताला हमें वो चीज़ देता है। तो ये एक बड़ी, मुझे स्पिरिचुअल इस बुक ने बड़ा हेल्प किया था कि हाउ दिस ऑल इज़ मेकिंग सेंस टू मी नाउ, कि जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला से हम कहते हैं कि अल्लाह ताला वी नीड दिस एंड दैट, और फिर हम चीज़ पर बिलीव करते हैं, अल्लाह ताला पर बिलीव करते हैं कि अब हमने पूरी दुनिया के मालिक से वो चीज़ मांगी है, तो वो अब हमें चीज़ मिलेगी अगर हमारे हक़ में बेहतर होगी, और जब हमें मिलती है तो फिर हम उसको किस खुशी के साथ रिसीव करते हैं, यू ऑल नो दैट। बहरहाल, तो इस तरह से जो है ना इस बुक ने मुझे हेल्प किया था इस चीज़ को समझने में। और ये जो बात है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये काफ़ी वाइड है और काफ़ी जो है ना इसको वास्ट है।
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने जो समझा वो यही था कि भाई अगर आपकी थॉट्स नेगेटिव हैं so you will attract the negative things towards yourself. If you are thinking positive, you will attract the positive things towards you. ठीक है? For example, we take example. अब for example, I am going somewhere. ठीक है? अब मेरी thoughts ये हैं कि यार इस बुक में इस चीज़ की वैसे एग्जांपल भी है कि मेरी थॉट्स ये हैं कि मैं जा रही हूँ रास्ते में और मुझे जल्दी है एंड आई एम थिंकिंग कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल हैव दैट बिकॉज मैं अगेन एंड अगेन उस चीज़ को, उस थॉट को अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियसली उस चीज़ को अपने माइंड को कह रही हूँ कि यार दिस हैपन्स। इसमें एक बात और थी कि हमारा जो यूनिवर्स है वो उसको यूनिवर्स कहते हैं, लेकिन या कि जो हमारा यूनिवर्स है दैट उसमें कोई नो का वर्ड नहीं है, देयर इज़ ओनली येस। ओके, तो हाँ कहीं ना कहीं हमारे इनसे बिलीव जो हैं वो थोड़े से व्हाट यू कैन से डिफरेंट हो जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बुक टुडे। ओके, तो इस बुक में ये भी है कि हमारे यूनिवर्स में नो का वर्ड नहीं है, देयर इज़ ओनली येस। ओके, तो इफ वी से समथिंग लाइक कि ये ना हो जाए तो यूनिवर्स गेट इट एज कि ये हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम सेइंग दैट कि यार मैं जो हूँ ना मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, सो इट मीन्स यूनिवर्स इज़ गेटिंग इज़ लाइक मेरा एक्सीडेंट हो जाए, इफ़ यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू इट, वी हैव टू चेंज योर वर्ड्स। ठीक है, बिकॉज वर्ड्स रियली प्ले द रोल। ओके, आप शीशे में खड़े होकर अपने आप को बोलोगे ना मैं प्यारा नहीं हूँ, 2-3 दिन बोलो, थर्ड डे आप खुद इस चीज़ पर बिलीव करना शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ आवर माइंड वर्क, सबकॉन्शियस, ये सब जो है ना इंटरकनेक्ट है मेरे नज़दीक, मुझे ऐसा लगता है। तो तीसरे दिन में आप ये बिलीव करना शुरू कर दोगे कि भाई मैं प्यारा नहीं हूँ। ठीक है, नो मैटर हाउ मच पिटी यू आर लाइक मी, जस्ट किडिंग, बैक टू द पॉइंट। बट या तो ये बात है कि आप उस चीज़ को बिलीव करना शुरू कर दोगे कि यार नहीं ऐसा ही है। सो व्हाट वी हैव टू डू इट, वी हैव टू चेंज योर थॉट्स एंड और वर्ड्स। वो कैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गेटिंग द नेगेटिव थॉट कि यार मैं तो प्यारा ही नहीं हूँ, सो यू हैव टू चेंज योर थॉट इमीडिएटली, हाउ प्रिटी आई एम। ऑल्दो दिस इज़ आपको उस टाइम लाए लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट आफ्टर सम टाइम यू गोना गेट इट। ठीक है, so this is that how you attract the things towards yourself। समझ आई? that if I'm thinking, मेरी थॉट्स है ना, थॉट्स अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि यार मेरे ना कोई ख़ास अच्छी तैयारी नहीं है तो सुबह मेरे गंदे मार्क्स ना हो जाएं, गंदे मार्क्स। सबकॉन्शियसली आई एम अट्रैक्टिंग दोज गंदे मार्क्स टूवर्ड्स माई सेल्फ के गंदे मार्क्स। ठीक है, तो मुझे उस चीज़ को काउंटर कैसे करना चाहिए कि मैं ये बोलूँ कि यार आई हैव डन जितना मैं कर सकती थी। ठीक है, नाउ इट्स अपॉन यू, वही आस्क, बिलीव और रिसीव वाली बात आ जाती है। अल्लाह ताला आई हैव डन माई पार्ट, नाउ इट्स योर टाइम टू प्ले द पार्ट। ठीक है, अब आपने आगे सारा संभाला बिकॉज आई हैव प्लेड माई पार्ट जितना मैं कर सकती थी। ठीक है, देन you will see that how things will start changing and how things will start making ways for you. So this is all the game. I know मैंने कोई ख़ास अच्छा रिव्यू नहीं दिया है, but these are my thoughts about this book which I wanted to share with you guys and I am sharing with you guys. I hope that this is making sense और आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ जाए। Please read this book as much as you guys can और ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी थॉट्स को चैनलाइज करने में, आपको अपने वर्ड्स का सही इस्तेमाल करने में, आपको अपनी लाइफ को एक पाथ पर लाने में ये बुक आपको हेल्प करेगी वाकई में। कि क्योंकि यू विल देन स्टार्ट अट्रैक्टिंग द थिंग्स विच आर गुड एंड पॉजिटिव फॉर यू। ठीक है, इसमें एक और ये एग्जांपल थी कि ख्वाजा सिरा कह लो आप वो था, तो ही वॉज पासिंग थ्रू सम प्लेस, तो वहाँ पे लोग थे वो ना उसको बड़ा छेड़ते थे। ही वॉन्ट जॉब, बेसिकली उसको जॉब नहीं मिल रही थी और लोग उसको बड़ा छेड़ते थे कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तुझे तो कुछ नहीं होना, तुझे कुछ नहीं मिलना, एंड ही स्टार्ट बिलीविंग ऑन दोज थिंग्स। फिर उसने जो है ना, एक कोई बाबा जी थे, मुझे अब सही तरह नहीं याद, उन्होंने जो है जी इसने उनको ईमेल लिख के भेजा कि ख़त लिख के भेजा कि ऐसे ऐसे है, पीपल बुलियड मी और मुझे ऐसे कहते हैं लोग और ये सब, और मैं जॉब करना चाहता हूँ सर, मुझे जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे भी मुझे निकाल देते हैं और पीपल डोंट बिलीव ऑन मी और मुझे इतना बुरा भला कहते हैं, सो व्हाट शुड आई डू।
तो उसने उसको कहा कि तुम्हें जो लोग कहते हैं और तुम्हें जो ये थॉट्स तुम्हारे अंदर पैदा हो चुकी हैं कि तुम ऐसे ही हो जैसे वो कह रहे हैं, स्टार्ट टू रिवर्स दैम। लोग जो तुम्हें जो कहते हैं उनको कहने दो। वी कैन शट समवन्स एवरीवन्स माउथ, बट एटलीस्ट वी कैन चैनलाइज और थॉट्स। तुम उन थॉट्स का रिवर्स करो और उनको एज अ पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कह रहा है कि तुम बुरे हो, सो यू शुड से योरसेल्फ नो आई एम प्रिटी, ठीक है। तो उसने वो किया एंड आफ्टर सम टाइम ही रोट द लेटर अगेन बैक टू दैट पर्सन कि नाउ आई हैव द जॉब एज वेल एंड नाउ आई एम सो कॉन्फिडेंट एंड आई एम सो हैप्पी इन माई लाइफ दैट मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने क्या क्या कुछ कर लिया हुआ और मैं कितना कॉन्फिडेंट बन चुका हूँ। तो ये चीज़ मैंने ख़ुद फिर जो है ना वो अपनी लाइफ में फ़ील भी की कि व्हाट इफ़ आई एम थिंकिंग नेगेटिव, ठीक है, सो वो कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में इम्पैक्ट कर रही है चीज़। एंड इफ़ आई टेक या दैट थिंग पॉजिटिवली, सो वो चीज़ किस तरह मेरी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है, वो चीज़ बड़ा रोल प्ले करती है। सो वी शुड हैव टू चैनलाइज आवर थॉट्स, ठीक है। हमें चाहिए कि इफ़ वी आर हैविंग समथिंग नेगेटिव थॉट, वी शुड चेंज इट एट दैट इंस्टेंट। फ़ौरन उसको चेंज करो और उसको पॉजिटिव वर्ड्स में अपने आप को दोबारा बताओ, ठीक है। सो योर सबकॉन्शियस विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन दैट, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस को नहीं पता कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। तो फिर आप जो हो एट सम पॉइंट कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में उन पॉजिटिव चीज़ों को बिलीव करना शुरू कर दोगे एंड आफ्टर सम टाइम दे विल बी शोन ऑन योर सेल्फ, ठीक है, एंड इन योर लाइफ एज वेल। तो खैर वीडियो लंबी हो गई है फिर भी, आई नो, but I hope that you guys got my point that what I'm trying to say. I know I am not good at giving the reviews, और मैंने रिव्यू दिया भी नहीं है। I'm just sharing my points and my thoughts and my words to you guys about this book. तो बस अच्छा सोचो और take things positively. I know sometimes it's really difficult to do that, but try to do that. You will be helped और आप लोगों को मज़ा आएगा, ठीक है। जो कोई कहता है कहने दो, अपने थॉट्स को अपने लिए बिल्कुल पॉजिटिव रखो, बिकॉज आपसे बढ़कर आपका कोई दोस्त नहीं होता। सो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड द पीपल, या जो भी थॉट्स वगैरह हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, पीपल आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, या जो टॉक्सिक हैं, या जो आपके रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या जो मतलब जस्ट किक देम आउट। और अपनी थॉट्स को, अपने आप को अपने लिए पॉजिटिव रखो, बिकॉज दैट्स रियली रियली नीडेड, और ये आपके मेंटल हेल्थ सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप दैट यू गाइज लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू गाइज कैन। आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगी। आई नो माई वर्ड्स एंड सेंटेंसेस वर समवेयर मेस्ड अप, बट जो मैं समझाना चाह रही थी, आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। व्हेन यू गाइज गेट इट, सो या stay tuned for the next video. I hope you will like this video, so please share, comment and subscribe to my channel, like as well. So मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।